सिद्धिविनायक टाइम्स में आपका स्वागत है। आमतौर पर हम लोग बात करते रहते हैं हिमाचल की जनता से, हिमाचल के विधायकों से और जनमानस से, सरकार से और विपक्ष से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं नाचन के विधायक विनोद जी। एक अलग शख्सियत है, बहुत से टेन्योर इन्होंने काटे हैं, सदन के बड़े उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सदन में क्या हो रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। इस बार सदन में एक नई बात दिखने आ रही है। आप तो सदन में बहुत पुराने मेंबर हैं, क्या लगता है आपको ये सदन में अब जो चीज़ें हो रही हैं, आज से पहले कुछ और चीज़ें होती थी, बहुत से मुख्यमंत्री रहे, पक्ष भी रहा विपक्ष भी रहा, कैसे देखते हैं इसको आप? निश्चित तौर पर नाचन विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं पिछले 13 वर्षों से इस विधानसभा में लगातार आ रहा हूँ और जहाँ तक विधानसभा के अनुभव की बात करूं, ये बात सही है कि कुछ नई चीजें हमने इस विधानसभा के सत्र के दौरान देखने को हमें मिली है। अमूमन ये होता था कि विपक्ष के साथी सरकार की कार्यशैली को लेकर के विरोध करते थे और स्वाभाविक है जब हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां काम को लेकर के दिक्कत आ रही है तो स्वाभाविक है विपक्ष अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाए। और मैं समझता हूं कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी माननीय विधायक एक विपक्ष के विधायक होने के नाते अपनी ओर से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन एक दिन हमने देखा कि हम लोग अपने विकास कार्यों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अभी हमने 2 दिन पहले जितने भी हिमाचल प्रदेश के पेंशनर थे उन पेंशनरों की आवाज बन करके हम विधानसभा के अंदर धरना दे रहे थे। लेकिन हमने देखा कि सत्ता पक्ष के विधायक भी विधानसभा परिसर में गेट नंबर 1 के पास जहां हम लोग धरना दे रहे थे वहां पर वो भी धरना देने पहुंचे हमारे धरने के बाद। और अमूमन ऐसा नहीं होता था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और जहां तक मैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से सरकार बनी है तब से मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं हर वर्ग परेशान है। अगर हम पेंशनर की बात करते हैं, उनके डीओज की बात करते हैं, उनका हक है, उनको वो हक मिलने चाहिए, सरकार क्यों नहीं दे रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों की बात करें, आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में आज की डेट में बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट इस सरकार के माध्यम से बंद पड़े हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद पड़ी है। मैं आपको बीच में टोकूंगा, विधायक निधि बंद होने से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे बताएंगे आप? निश्चित तौर पर विधायक निधि बंद होने के कारण से हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र है सभी माननीय विधायकों को उसके कारण से दिक्कत आई है। अब आप देखेंगे कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जब जाते हैं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि विधायक आया कोई ना कोई वे आउट, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जहां पीने के पानी की स्कीमें प्रभावित हुई है, जहां सड़कें प्रभावित हुई है, सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों के साथ स्लाइडिंग हुई है, लोग तो विधायक से एक्सपेक्ट करते ही है कि विधायक अगर आया तो कोई ना कोई मदद हमारी करेगा। लेकिन विधायक तो मदद करने की स्थिति में तब होगा जब विधायक को ही विधायक निधि मिल रही होगी। कहीं ना कहीं बात करें तो ये सिर्फ विधायक निधि जो विधायकों की बंद हुई है वो भाजपा का इशू नहीं है, कांग्रेस के साथ भी तो ऐसा ही है। तो उनके विधायक कैसे मदद कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि सभी की विधायक निधि इन्होंने रोक दी है। लेकिन जहां इनके विधायक है वहां पर ऐसा इशू नहीं है क्योंकि ट्रेजरी के माध्यम से उनको विधायक निधि से भी पैसा मिल रहा है, उनको एसटीआर का पैसा भी मिल रहा है, उनको एसडीपी का भी पैसा मिल रहा है। अदर हेड जितने भी हैं सरकार उनकी मदद तो कर रही है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं उनको चाहे विधायक निधि की बात हो, चाहे एसटीआरएफ की बात हो, चाहे एसडीपी की बात हो, चाहे अदर हेड की बात हो, सारा का सारा पैसा हमारा रोक दिया गया, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बात करें, मुख्यमंत्री कल भी जो है बहुत आक्रामक थे, जनमानस से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चिट्टे की बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बयान जारी किया है चिट्टे को लेकर कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। ऊना में आप देखें तो ऊना के अंदर भी बहुत सारा गोलीकांड हुआ है। इसके साथ हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं एम्स की तर्ज पर बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, रोबोटिक सर्जरी को लाया जाएगा, हॉस्पिटल्स में जो है कृष्णा लैब
के तर्ज पर जो है नई लैब इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और बहुत सारी चीज़ों को हेल्थ को देखेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में आपदा आई, बहुत सारा डिजास्टर हुआ, क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर हेल्थ की हैं, किस प्रकार से आप इन सब मुद्दों को देखते हैं? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें की है रॉबर्ट सर्जरी को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि आज प्रदेश के अंदर अगर आप एक आम जनमानस के मन की बात सुने तो निश्चित तौर पर आज हर व्यक्ति इस बात को चाहता है कि हमारी हिमकेयर योजना के तहत हमारी मदद होनी चाहिए, जिस हिमकेयर योजना को जयराम जी ने शुरू किया। आज अनेकों ऐसे साथी हैं जो बेड रिडन हैं, जिनका कोई सहारा नहीं था। हमारी सरकार के माध्यम से, जयराम ठाकुर जी की सरकार के माध्यम से सहारा योजना शुरू की गई थी। उस बेसहारा का सहारा बनने का काम जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया था। आज वो बेसहारा भी सरकार की तरफ देख रहे हैं, विपक्ष की तरफ देख रहे हैं कि वो कम से कम हमारी बात को उठाएं आगे। और जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किए हैं उनको उस सहारा योजना के तहत पैसा मिले, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये तो रॉबर्ट सर्जरी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि रॉबर्ट सर्जरी से और भी अति महत्वपूर्ण इस हिमाचल प्रदेश के अंदर, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, अगर हम उसको सही तरीके से, ठीक तरीके से अगर उसको ही स्ट्रेंथन करते हैं, जिस चीज की आवश्यकता आज की डेट में हमें है, अगर वो चीजें भी अगर सरकार उपलब्ध करवा देती है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 3 साल बीत गई, बातें ही हो रही है, लेकिन बातों के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलेंगे। कितने खोले भाई? इन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। कितनी दी भाई आपने? कहां दी? आपने कहा था कि हम डॉक्टर्स की भर्ती करेंगे, स्टाफ नर्सेज की भर्ती करेंगे। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि स्टाफ नर्स की भर्ती ना बैच वाइज हुई है, ना कमीशन के थ्रू हुई है, और सोर्स वो भी पैसा दे के हो रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कल शाम को विधानसभा सत्र के बाद ये घोषणा भी करी है कि हमने इतने पोस्टें यहाँ निकाली हेल्थ में, इस प्रकार से हम लोग हेल्थ का बढ़ावा देंगे और पोस्टें हम निकालेंगे। और एक मुद्दा जो है पिछले विधानसभा सत्र में भी हेल्थ को लेकर उठा था, जो कि कोरोना वॉरियर्स को लेकर था। कैसा लगता है, कोरोना वॉरियर्स का मुद्दा क्या गुम हो गया? क्या हुआ उसका? बहुत सी बातें विपक्ष ने भी करी थी, आज क्या स्थिति है? वास्तु स्थिति पे तो कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आता। शर्मा जी, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जब कोरोना का जिक्र होता है, कोरोना की बात होती है, मैं आज इस बात को दावे से कहना चाहता हूं, जब कोरोना आया था तो देश का सौभाग्य था कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। प्रदेश का सौभाग्य था कि प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, और इन दोनों सरकारों ने मिलकर के कोरोना में बहुत बेहतर काम करने का प्रयास किया, जिसके कारण हमारे हिमाचल प्रदेश में शायद कोरोना के कारण इतनी बड़ी डेथ नहीं हुई थी जितनी बाहर हो रही थी। और मैं जहां तक मैं प्रदेश की बात करूं तो मैंने आपको जिक्र किया कि अपने इलाज के लिए चंबा में बेटी बेची गई, आपने भी सुना। आपने ये भी सुना होगा कि आईजीएमसी शिमला में मंगलसूत्र बेच करके अपने पति का इलाज कराने तक की नौबत इस सरकार में आ रही है। तो अनेकों उदाहरण इस तरह के हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और हेल्थ मिनिस्टर जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बातें बड़ी करने से बात नहीं बनने वाली है। हम कुछ ऐसा नया करें, हम कुछ ऐसा बेहतर करें ताकि लोग उन चीजों को याद रखें। आज जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग खुद बोलते हैं जी मेरे पास प्रधानमंत्री जी का कार्ड है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बना है। अगर हिमकेयर योजना के कार्ड की बात आती है तो जयराम जी का कार्ड, ऐसे बोलते हैं लोग। अगर सहारा योजना की बात आती है तो वो कहते नहीं जयराम जी ने अच्छी योजना शुरू की थी। ये सरकार भी कोई अच्छा काम करे ना। मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल को अप एनरोलमेंट के तहत लिया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, जिसके कारण से सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल अप एनरोलमेंट में लिए थे जयराम ठाकुर जी ने, ताकि गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाकर के भी उस कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करवा ले। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ऑडिट कराया और वहां पर हमने ये पाया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लिए गए थे उसमें बहुत सारी फेक चीजें थी, इसलिए हमने एम्पैनलमेंट से हटाया है और हम अपनी सरकारी सुविधाओं को बढ़ाएंगे। और इसी में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीजीआई के बाहर जो है मैं स्टेट को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एचपीएमसी का काउंटर लगवा रहा हूँ, हिमाचल के लोगों को एक स्पेशल डिस्काउंट हेल्थ पे वहाँ पर दे रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि क्या ये विकास पुरुष का गाथा जो लिखी जा रही है वो किस प्रकार से भाजपा इसको काउंटर करती है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन हॉस्पिटल ने
इस तरह से हिम केयर योजना के तहत या आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर गलत तरीके से एंट्री किया, आप उनको अंदर करें। अंदर तो आपने अभी तक किया नहीं। जब अंदर नहीं किया तो हम इस बात को कैसे माने कि किस हॉस्पिटल ने, प्राइवेट हॉस्पिटल ने गलत किया? आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों का इन योजनाओं का करोड़ों रुपए देना है जो आप दे नहीं पा रहे हो। फिर उसके बाद आप बहाने लगा रहे हो कि हम जो है वो सरकारी क्षेत्र में अपने हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वहां पे अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं। अच्छी सेवाएं देंगे कैसे? डॉक्टर की भर्ती आपसे नहीं हो रही है, रेगुलर स्टाफ नर्स की भर्ती आपसे नहीं हो रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आपसे नहीं हो रही है। जब भर्ती आपसे नहीं हो रही है तो आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे देंगे? मैं आपको मेडिकल नेरचौक का ही एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज नेरचौक गए और एमएस ने और प्रिंसिपल ने अपनी ग्रीवेंसेस बताई वहां पे स्टाफ को लेकर के, जी स्टाफ यहाँ पे कम है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऐसे हमें स्टाफ यहाँ पर चाहिए। और आपने देखा होगा एक हफ्ते के बाद एक नोटिफिकेशन आई जिसमें 41 डॉक्टर, 41 डॉक्टर एक ही दिन में, एक ही समय में मेडिकल कॉलेज से बदले गए। अब जहां आपके प्रिंसिपल, जहां पर आपका एमएस जो स्टाफ बढ़ाने की बात कर रहा था, आपने और स्टाफ कम कर दिया, तो हम बेहतर सुविधाएं कैसे दे पाएंगे? आपके पास कौन सा ऐसा विजन है जिसके कारण से आपकी अगर ऑर्थो की ओपीडी एक दिन की 300 होती है, तो अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर सुविधा वहां पे देनी है, अगर आपने कार्ड के तहत काम करना है, तो आपके पास वहां पे कम से कम ऑर्थो की एक डिपार्टमेंट की लगभग 700-800 ओपीडी एक दिन की होगी। क्या उस ओपीडी के लिए आपके पास डॉक्टर है? क्या गायनी की अगर ओपीडी की बात करूं तो जितनी अगर जिला मंडी के अंदर गायनी की ओपीडी होती है, क्या आपके पास उसके लिए डॉक्टर है? आपके पास पूरा स्टाफ है? बातें करने से कुछ नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। लगता है कि कुछ चीजों को लेकर के हमें गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और इस स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का इन 3 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेड़ा गर्क हो गया है, ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नाचन के विधायक और वर्तमान में विपक्ष में बैठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की इतनी घोषणाओं के बावजूद भी इन्होंने गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। कहीं ना कहीं जनमानस को छूने का प्रयास किया है, भाजपा की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने का भी एक प्रयास इन्होंने किया है। अब हम एक ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे इसके बाद और हम जानेंगे कि पक्ष और विपक्ष में जनता क्या कहती है। शशि भूषण, सिद्धिविनायक टाइम्स।